गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हमने पाठ 1 पढ़ लिया है, शिव संकल्पम अस्तु। उसके मंत्र पढ़े, उनका अर्थ पढ़ा। उसके बाद अब इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका एक ही शब्द में हमको उत्तर देना, ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत। मनः जाग्रत कुत्र उदेति, मनः जाग्रतः कुत्र उदेति। तो इसका आंसर होगा दूरम। सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना हमको, इसका आंसर होगा दूरम। खावाला पिर्जननाम अंतः स्थितम किम, पिर्जनाम अंतः स्थितम किम। तो मनः, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, मनः। मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते, मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते। तो कर्मः, इसका आंसर हो जाएगा कर्मः। दूसरा, मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते। तो कर्मः। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब इसको पूरे एक वाक्य में लिखना है हमको, है ना। कैसे? मे मनः किम अस्तु, मे मनः किम अस्तु। तो यहाँ से किम हट जाएगा और किम की जगह क्या जाएगा? शिव संकल्पम अस्तु। मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कैसे करना है पता है ना। सिर्फ हमको ये प्रश्न में से किम हटाना है और शिव संकल्पम अस्तु लिख देना है, तो पूरा हमारा वाक्य बन जाएगा। जब प्रश्न लिखेंगे तो पूरा ऐसा का ऐसा लिखेंगे, मे मनः किम अस्तु, और उत्तर लिखेंगे जब मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अपन ने 9th में किया हुआ है ना, ऐसा काट के फिर पूरा आंसर लिखते थे, वैसा ही करना है। मनसः सप्त होता कहा तायते, मनसः सप्त होता कहा तायते। तो यज्ञः, यहाँ से का कट जाएगा और क्या आ जाएगा? यज्ञः। फिर से देखो, मनसः सप्त होता कहा क्रियते, ये प्रश्न हो गया। उत्तर होगा मनसः सप्त होता यज्ञः तायते, ये उत्तर हो जाएगा। यज्ञः लग जाएगा का हटके। फिर मनसी प्रजननाम सर्वे किम ओतम, मनसी प्रजननाम सर्वम किम होतम। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम। मनसी प्रजननाम सर्वम किम होतम। तो किम हट जाएगा यहाँ से और आ जाएगा ज्ञानम। क्या जाएगा? ज्ञानम। फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखिताम
प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब हमको इसके उत्तर लिखने। मनसा के यज्ञे विदेषु कर्माणि कृण्वन्ति। मनसः के यज्ञे विदेषु कर्माणि कृण्वन्ति। तो इसका उत्तर देखो, ये पेज नंबर जहाँ पे पाठ शुरू हुआ है, पेज नंबर 1, वहीं पे देखो ये लगाया है मैंने। यहाँ लिख लेना है मनसा अप्सः धीरः मणि ऋषिणी यज्ञे वित्तेषु कर्माणि कृण्वन्ति। ये पहला है, तीसरे का पहला का पहले पेज नंबर 1 पे ही दिया है। ये पेज नंबर 1, इसके ऊपर ही दिया गया है पहला। दिख रहा है? ये यहाँ पे जो एन लिखा था ये कट करके यहाँ पे आ जाएगा मनसा। मनसा अप्सः धीरः मणि ऋषिणी यज्ञे वित्तेषु कर्माणि कृण्वन्ति। यहाँ तक ये पहला उत्तर। तीसरे का पहला पेज नंबर 1 पर दूसरे श्लोक के नीचे वाली लाइन, पहली लाइन, येन कट के मनसा आ जाएगा। मनसा अपसः धीरः मनीषिणः यज्ञे वित्तेषु कर्माणि कृण्वन्ति। यहाँ तक। पेज नंबर तीसरे का दूसरा खा। अमृतेन किम परिगृहीतम। अमृतेन किम परिगृहीतम। इसका उत्तर पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 चौथे श्लोक के नीचे वाली लाइन। चौथे श्लोक के नीचे वाली लाइन देखो। अमृतेन, ये इदम लिखा है, इदम को काट देना। अमृतेन भूतम भवनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम। पेज नंबर तीसरे का दूसरा है ये। अमृतेन भूतम भवनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम। पेज नंबर तीसरे का दूसरा, पेज नंबर 2। ये दूसरा है, ठीक है। इदम काट देंगे ये बीच में से। अमृतेन भूतम भवनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम। दूसरा, तीसरे का दूसरा खा नंबर। ये प्रश्न दिया इधर, अमृतेन किम परिगृहीतम, तो अमृतेन भूतम भवनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम। पेज नंबर 2 पे चौथे श्लोक के नीचे वाली लाइन। ये दूसरा उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे का। अब प्रश्न नंबर 3। मनसि ऋचः साम यंजूषि कथम प्रतिष्ठितः। मनसि ऋचः साम यंजूषि कथम प्रतिष्ठितः। इसका उत्तर पेज नंबर 3 पे ही है, 5वें श्लोक की नीचे वाली लाइन, 5वें मंत्र की नीचे वाली लाइन। दिख रहा है? पेज नंबर 3, 5वां श्लोक। यहाँ पे यस्मिन लिखा है, यस्मिन काट दो, यस्मिन काट देना और लिखना मनसी। यस्मिन की जगह क्या जाएगा? मनसी मैंने लिखा है। मनसी ऋचः
साम यजुषि रथनाभौ अरह इव प्रतिष्ठितः। ये तीसरा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर नंबर 3 ये है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर नंबर 3 ये है। आ गया समझ? प्रश्न नंबर 3 का पहला, ये पेज नंबर 1 पे है। मनसा से लेकर कृण्वन्ति, ये पहला है, तीसरे का पहला। फिर ये दूसरा है, पेज नंबर 2 पे। जो काटा है उसको काट देना, लिखना नहीं है। इसमें इदम काटा है, इसको हटा देना इदम को, है ना। ये दूसरा है और ये प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा ये रहा। अब दिया है प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है तन्मे शिव संकल्पम स्तु। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले में मनः, पहले में क्या आएगा? मनः। दूसरे में यस्मानम किंचन कम क्रियते। दूसरे में आ जाएगा ऋते। क्या आ जाएगा? ऋते। 5वें में, तीसरे में देखो, येन यज्ञ यस्तायते, एन यज्ञ स्तायते। तो इसमें क्या आ जाएगा? सप्त होता, सप्त होता। ठीक है, पहले में आ जाएगा मनः, दूसरे में ऋते और तीसरे में सप्त होता। अब है योग्य, यथा योग्यम योज्यत। प्रश्न नंबर 5 है, यथा योग्यम योज्यत। सही जोड़ी बनानी है। यथा योग्यम योज्यत, सही जोड़ी बनाओ। पहला है मना ज्योतिष्याम, मनः ज्योतिष्याम। तो इसका आएगा ये एकम ज्योति ही, मनः ज्योतिष्याम एकम ज्योति, ये पहला। एन कर्माणि या पशो, येन कर्माणि पशो। तो मनीषिणः, मनीषिणः। फिर है तदु सुप्तस्य, तदु सुप्तस्य। इसका आएगा तथैवेति, तथैवेति। तो ये नंबर हो जाएंगे 3 1 2, 3 1 2। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो 3 1 2। आ रहा समझ? फिर शुद्ध समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। हमको यहाँ पे सही और गलत लिखना है ना। सही यानी आम और गलत यानी ना। तो पहला दिया है मनः दूरम अस्ति, मनः दूर गंगनम अस्ति। आया था ना मनः दूर गंगनम अस्ति। तो ये सही है या गलत? तो आम। क्या हो जाएगा? ये आम। फिर है मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु। तो इसका भी, इसका हो जाएगा ना, ये गलत है ना। फिर है मनः अपूर्वम अस्ति, मनः अपूर्वम अस्ति। तो ये हो जाएगा आम यानी सही, मनः अपूर्वम अस्ति।
फिर प्रश्न नंबर 7, एक वचन बहुवचने परिवर्त्यत, एक वचन को बहुवचन में बदलना है ना। एक वचन दिया है इधर और उसको बहुवचन में लिखना है। ये देखो उदाहरण दिया, धीरः धीराः, यज्ञः यज्ञः यज्ञाः, सुप्तस्य सुप्तनाम सुप्तस्य सुप्तनाम, एन ये है, कर्म कर्माः, भुवनम भुवनानि। यज्ञ का क्या हो जाएगा, यज्ञः का यज्ञाः, सुप्तस्य का सुप्त नाम, एन का ये है, ये दो मात्राएं हैं, ये है, कर्म का कर्मः, भुवनम का भुवनानि। अभिरेखांकित पदानां प्रदत्ता शब्द है प्रश्न निर्माण कृत। अब ये दिए गए हैं, इनसे हमको प्रश्न निर्माण बनाना, जो रेखांकित किए गए हैं इन पे कौन सा प्रश्न चिन्ह आएगा। तो मनः सुप्तस् तथा एव एति, मनः सुप्तस् तथा एव एति, तो पहले वाले में आ जाएगा कस्य, पहले में सुप्तस् हट जाएगा और क्या आ जाएगा कस्य। और जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है हमको, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। एन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति, एन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा केन, दूसरे में क्या जाएगा केन, ये दूसरा नंबर, पहला तीसरा। यस्मिन् वेदः प्रतिष्ठितः, तो यस्मिन की जगह क्या आ जाएगा कस्मिन् वेदः प्रतिष्ठितः, ठीक है। ये पाठ पूरा हो गया अपना। प्रश्न निर्माण, पहले में कस्य, दूसरे में केन और तीसरे में कस्मिन, ठीक है। ये पार्ट 1 पूरा हो गया। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे कल से। गुड डे ऑल ऑफ यू।